आला अदलिया में जजेस के एहतसाब में तेजी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल काजी फायज ईसा सरबराही करेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के तहरीरी जवाब का जायजा लिया जाएगा। उनके खिलाफ मुबैना माली बेज़ाब्तियों समेत 10 शिकायत ज़ेर गौर। इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत का भी जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में इस्तदा की कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म की जाए। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वजारत दिफा ने फैसला कलदम करार देने की इस्तेदा कर दी। आर्मी एक्ट की कलदम करार दी गई दफात भी बहाल करने की इस्तेदा। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थीं। आर्मी एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। 190 मिलियन पाउंड के नैब टीम की अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। जेल जराये के मुताबिक नैब टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर राहील आजम कर रहे हैं। नैब टीम ने हफ्ते के दिन चेयरमैन पीटीआई से 7 घंटे तफ्तीश की। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए अदालत से 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। साइफर केस में जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, जेल ट्रायल का वाहिद मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर से गायब करना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, पिटिशनर को बहरहाल सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं, आप पहले अपील काबिल समाअत होने पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। अदालत केस काबिल समाअत होने पर अपना माइंड क्लियर करना चाहती है। शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। हाई कोर्ट का 8 नवंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। साइफर के सियासी बुनियादों पर बनाया गया। FIR कानून के तकाज़ों को भी मद्देनजर नहीं रखा गया। दर्ज FIR में मुल्ज़िम का बराह रास्त ताल्लुक नहीं बताया गया। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल। पंजाब के मुतासरा अजला में मास्क का इस्तेमाल लाज़मी करार। लाहौरियों ने मास्क पहनने की पाबंदी को पहले रोज ही हवा में उड़ा दिया। पाबंदी का इतलाक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म दे दिया। उधर कराची स्मॉग से मुतासिरा शहरों में सरे फहरिस्त आ गया। गजा में इस्राइल का खूनी खेल जारी। अस्पताल, स्कूल, घर, मसाजिद और पनाहगुज़ीन कैंप तबाह कर दिए। आलमी इदारे सेहत ने अल-शिफा अस्पताल को डेथ जोन करार दे दिया। इस्राइली अफवाज ने बैनुल-अक़वामी जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए सिविलियन रिहायशी इलाकों, पनाहगुज़ीन कैंपों, स्कूलों, अस्पतालों और इबादत गाहों को भी न बख्शा। नए हमलों में गजा की 4 मसाजिद शहीद कर दी। शोहदा की मजमूई तादाद 13,000 हो गई। 5,500 बच्चे शामिल। गाजा जंग के खात्मे का मिशन। अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारिजा चीन पहुँच गए। चीन का कहना है 2 रियासती हल फ़लस्तीन में अमन कायम कर सकता है। चीनी वज़ीर खारिजा की आलमी बरादरी से तनाज़े को ख़त्म करने के लिए जामे इक़दाम उठाने की अपील। इस्लामी ममालिक के वज़राए खारिजा का वफ़द दीगर ममालिक का भी दौरा करेगा। उधर गाजा में इसराइली मुजालिम की हिमायत करने पर जो बाइडन की सदारत खतरे में पड़ गई। नए सर्वे के मुताबिक गाजा जंग पर बाइडन के तर्ज अमल को 70% वोटरों ने मुस्तरद कर दिया। आज जब दुनिया आलमी दिन मना रही है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या दुनिया को ये मासूम फ़लस्तीनी बच्चे नज़र आ रहे हैं जो आज तक 4,300 के तादाद में शहीद हो गए। फ़लस्तीन और गज़ा में हज़ारों ऐसे बच्चे हैं, गुंचे हैं
जो बिन किले मर जा गए। ऐसे हजारों बच्चे हैं जो कफन के बगैर दफनाए गए। यही बच्चे, ये मासूम बच्चे, ये तितलियां, ये क़यामत में क्या हमारे गिरेबानों में हाथ नहीं डालेंगे? गजा के शोहदा हमारे गिरेबान पकड़ेंगे। मुसलमान हुक्मरान सानहे पर खामोश मुनाफकत का ऐलान करते हैं। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गजा में इसराइल की जारहियत जारी है। हजारों अफराद को शहीद कर दिया गया। गजा में हजारों बच्चे कफन के बगैर दफनाए गए। कल गजा के मार्च में लोगों का समुंदर मौजूद था। सेनेट इजलास कुछ देर में शुरू होगा। 24 निकाती एजेंडा जारी। 5000 के नोट के खात्मे के हवाले से ऐवान में तहरीक पेश की जाएगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी। बिलावल भुट्टो की खैबर पख्तूनख्वा में जल्द से आज नौशहरा में पंडाल सजा लिया। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए इंतजामात मुकम्मल। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। तोशाखाना गाड़ियों का केस। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ का बयान कलमबंद कराने की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत की 30 नवंबर तक नवाज शरीफ को बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। मजीद समाअत 30 नवंबर को होगी। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद की हाजिरी उनके प्लीडर्स के जरिए लगाई गई। भलवाल के शहरी को लेने के देने पड़ गए। बीवी को हक महर ना देने पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख जुर्माना कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने शहरी की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस की 5 लाख हक महर 6 साल तक अदा ना करने पर वकील दरखास्त गुजार की सरजनिश। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, मैं अपना केस वापस लेता हूं। चीफ जस्टिस बोले, ऐसे नहीं होगा वकील साहब, 6 साल आपने बीवी को उसका हक नहीं दिया, अब आपको इंसाफ तो मिलेगा। इंसाफ दोनों तरफ मिलना चाहिए। अदालत ने 1 माह में बीवी को हक महर अदा करने का हुक्म दे दिया। अगर 30 रोज में हक महर अदा ना किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक जानिब महंगी बिजली तो दूसरी तरफ सार्फिन से ओवर बिलिंग का इंकशाफ। अगस्त में तकसीम कार कंपनियों ने सार्फिन से अरबों रुपए जायद बिल वसूल किए। नफरा ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट में अगस्त के बिलों में ओवर बिलिंग साबित हो गई। ओवर बिलिंग में बिजली तकसीम कंपनियां मुलविस पाई गईं। तमाम तकसीम कार कंपनियों ने गरीब आवाम को ओवर बिलिंग के जरिए अरबों रुपए का चूना लगाया। वर्ल्ड कप फाइनल में बदतरीन शिकस्त। भारतीय क्रिकेट फैंस आपे से बाहर अपने हीरोज को जीरो बना दिया। सोशल मीडिया पर खूब दुर्गत बना डाली। दिलचस्प मीम्स बनाकर गुस्से के इजहार का सिलसिला जारी। जय शाह पर कड़ी तनकीद। नाराज भारतीय फैंस को जय शाह का प्रोटोकॉल भी बुरा लगने लगा। फिल्मों के मखसूस डायलॉग और मनाजिर के साथ गुस्से का इजहार किया। वर्ल्ड कप फाते कपिल देव को नजरअंदाज करने पर भी बरहम। अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों में। भारतीय बोर्ड के जेरे असर आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। आईसीसी टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को दे दी गई। 12 रुकनी टीम में 6 भारतीय शामिल। आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 खिलाड़ी टीम में लिए गए। एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं। पैट कमिंस अपने अल्फाज पर पूरा उतरे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने मैच से पहले ही भारतीय तमाशाइयों को खामोश कराने का कहा, करके भी दिखाया। भारतीय टीम को हारता देख क्राउड को सांप सूंघ गया। स्टेडियम में मौजूद 24 स्टार अनुष्का शर्मा, एहतियात शेट्टी भी रो पड़ी। भारतीयों ने मोदी को मनहूस करार दे दिया। सोशल मीडिया पर हैशटैग पनौती टॉप ट्रेंड बना रहा।
गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2062 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस गए। 214 गाड़ियों पर 376 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक 2,37,883 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी का मामला रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात समेत दरखास्त खुली अदालत में लगाने की हिदायत कर दी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर राउंड 2 ताजिकिस्तान फुटबॉल टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मैच कल होगा। मैच जिना फुटबॉल स्टेडियम इस्लामाबाद में दोपहर 2 बजे होगा। तुर्की का बहरी जहाज बुहेराए असवद में लापता। जहाज पर कप्तान समेत अमले के 12 अफराद सवार थे। तुर्क हुकाम के मुताबिक कार्गो जहाज का बुहेराए असवद में आने वाले तूफान में फंसने के बाद राबिता मुनक़ता हो गया था। समुद्री तूफान के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना। हेलीकॉप्टरों के जरिए भी तलाश शुरू ना की जा सकी। अजीम रूहानी पेशवा हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम के 710वें उर्स की तकरीबात का आगाज। सजादा नशीन दरगाह मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया। दरबार के अहाते में 3 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शाह महमूद कुरैशी के भाई मुरीद कुरैशी भी उस तकरीब में शरीक। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। कोयटा में आज भी हजारों बच्चे स्कूल जाने की बजाय मेहनत मजदूरी पर मजबूर। चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई वक्त की जरूरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद के लिए इनक़लाबी इक़दाम किए। मुल्की वसाइल पर सबसे पहला हक बच्चों का है। कराची में तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल वाकिर ने कहा, हम बच्चों के खिलाफ तशद्दुद, चाइल्ड लेबर और जबरी शादियों के वाक़यात को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं।